जैसे सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह उपग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार गुरुकुल में गुरु के इर्द गिर्द केंद्र बना करके शिष्य प्रशिष्य घूमते हैं और वही सबका केंद्र बिंदु होता है। यम नियम से लेकर के आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि और जीवन का जो उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो गुरुकुलीय शिक्षा में जीवन का उद्देश्य बताया जाता है। लड़के और लड़कियों को साथ साथ शिक्षा देने का प्रावधान तो हमारे गुरुकुलों में था ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया और उन ऋषि वो कहलाते थे, उस वेद ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने उसको जाना, रिसर्च, आजकल जिसको सर्च बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं, तो उस समय के रिसर्च सर्च करने वाले हमारे ऋषि थे। संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान, विज्ञान ये वेद में भरा हुआ है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन सृष्टि की रचना के अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या धर्म है, इसका ज्ञान वेद से होता है। तो ये ऋषि से बना हुआ आर्ष शब्द है और आर्ष विद्या। वेद कहता है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये संस्कृति समस्त संसार के द्वारा वर्ण करने योग्य है और ये संस्कृति किसी व्यक्ति की संस्कृति नहीं है, ये वेद की संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। हम जब उस अपनी संस्कृति को और अपने इन विचारों को जीवन में अपनाएंगे, तभी हम संपूर्ण रूप से एक आर्य श्रेष्ठ मानव कहलाने के अधिकारी बनेंगे। केवल कागजी विकास सर्वांगीण विकास नहीं है। मैंने कहा वो आजकल के बच्चे ना व्यायाम में जाते हैं, पहले व्यायामशालाएं होती थी, लोग एक लड़ते थे और वीरता को प्राप्त करते थे। आजकल कहीं कोई व्यवस्था नहीं, शस्त्रास्त्र की व्यवस्था नहीं, मल्ल की व्यवस्था नहीं है, व्यायामशालाओं की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुलों में शुरू से ही शारीरिक भी मानसिक भी, जैसा कि मैंने बताया, शारीरिक मानसिक बौद्धिक आत्मिक विकास, ये चारों विकास होना ही सर्वांगीण शिक्षा है। केवल रटंत विद्या ही, ये आजकल की जो विद्या है वो रटंत विद्या है और उसमें धर्म की कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती है। आजकल का इतिहास सारे मैकाले के इन सबके चक्कर में हमारे सारे इतिहास को उलट पुलट के रख दिया, ताकि अपने ऊपर कोई अभिमान ही न करे। हमको तो कुछ नहीं पता, सब विदेश से ही आया है जी, वो विदेश में आविष्कार हुआ तो हमने जाना। वेद के मंत्रों में एकाच में, तिस्रष्ट में, तिस्रष्ट में, चतस्रष्ट में, तो सारी संख्याएं और सारा गणित, घटा, गुणा, भाग और पहाड़ा, ये सब कुछ हमारे उससे निकला है। विज्ञान सारा, चाहे सूर्य विज्ञान हो, भूमि भूगर्भ विद्या है, हर तरह की सौर मंडल का, ग्रहों का, उपग्रहों का सारा ज्ञान हमें वेदों से, ज्योतिष का सारा ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है। काल का, संवत्सर का, इन सब का ज्ञान हम वेदों से प्राप्त, तो मूल वो है जो कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। तो नारियों के अंदर वो चीज भी होनी चाहिए, उनका संपूर्ण परिवेश उनको देवत्व को स्थापित करे। ऐसे वेशभूषा क्या क्या पहन के लोग घूमते हैं, अधकट्टे जैसे कपड़े ही ना हो, तो उन सब से उनके अंदर देवी भाव नहीं जागृत होता है। जिस समाज में कन्याओं को वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं है, कन्याओं को यज्ञ कर्मकांड करने की आज्ञा नहीं है, कन्याओं को यज्ञोपवीत वेदारंभ संस्कार करने की आज्ञा नहीं है, इनके ग्रंथों को निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु ग्रंथों को उठाकर देखिए, वो कहते खाली विवाह संस्कार इनका होना चाहिए। वेद कहता है यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य, मैंने जैसे ये कल्याणी वाणी तुमको दी है, जनेभ्य माने जन का अर्थ जन से जनता बना, कि मैंने जन सामान्य के लिए जैसे मैंने दी है, उसी प्रकार तुम भी ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वहां पर शूद्राय, शूद्र के लिए, लोग कहते हैं स्त्री शूद्र को भी पढ़ने का अधिकार नहीं, तो वहां शूद्र शब्द का प्रयोग किया कि शूद्र के लिए भी मैंने ये वेदवाणी दी है। तो यहाँ से निकल करके संस्कृत की पंडिता तो होती ही हैं, और जितने भी संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के प्रयाग है, बिहार है, कहीं पर भी हर यूनिवर्सिटी में जाकर के वो लेक्चरर, प्रोफेसर, ये तो बनती ही बनती है। इसके अलावा जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीनतम शिक्षा पद्धति के बारे में। जी हाँ, जिसे हम गुरुकुल के नाम से जानते हैं। आज हम पहुंचे हैं काशी के पाणिनी कन्या महाविद्यालय में, जो काशी की धरती पर कई वर्षों से शिक्षा की ज्योति जगाता आ रहा है। पाणिनी कन्या महाविद्यालय विशेष रूप से कन्याओं में
वैदिक ज्ञान को भर रहा है, वैदिक ज्ञान उनको दे रहा है। और ये गुरुकुल एक ऐसा गुरुकुल है जहां सिर्फ कन्याएं ही पढ़ती हैं। और आज हम बात करेंगे पाणिनि कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती नंदिता शास्त्री जी से और जानेंगे कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के उत्थान के लिए और विश्व में भारत के विश्व गुरु बनने के लिए कितनी आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं नंदिता शास्त्री जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुकुल शिक्षा पद्धति बहुत प्राचीनतम है, मतलब हजारों साल या लाखों साल पुराना कहें तो। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति है क्या? गुरुकुल शिक्षा पद्धति वह है जहाँ पर उसको बोलते हैं गुरु का कुल जी। माने गुरु वहाँ का अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है। बाकी सब जो विद्यार्थी हैं वो मानो उनका एक परिवार है जी। वो परिवार की तरह, अपनी संतान की तरह उनको वहाँ पर रख करके उनको संपूर्ण भोजन छादन सारी व्यवस्था देखते हुए और फिर उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। प्रातःकाल 4 बजे उठने से लेकर के और रात्रि शयन तक संपूर्ण कार्य गुरु की देखरेख में होता है। वो जैसा उनकी व्यवस्था होगी, जो खाना है वही खिलाएंगे, जो देखना है वही देखेंगे, जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे। को अपने मन से कोई आधुनिक टीवी है, मोबाइल है, ये सब प्रश्न ही नहीं है। कोई सोचे कि हम कुरकुरे खा लें, कुछ भी खा लें, तो ये सब प्रश्न ही नहीं है। जो भी व्यवस्था है वो आचार्य जो उनके लिए उचित समझता है, उनके लिए जो पौष्टिक है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक है, वो सारी व्यवस्था आचार्य देता है। और वो जो गुरुकुल है उसमें जो आचार्य है उसको कहा जाता है, जैसे सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह उपग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार गुरुकुल में गुरु के इर्द गिर्द केंद्र बना करके शिष्य प्रशिष्य घूमते हैं और वही सबका केंद्र बिंदु होता है जी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो आचार्य डिसाइड करते हैं, जो निर्धारित करते हैं, उसी तरह दिनचर्या होती है। तो इस दिनचर्या को या ये जो खान पान है इसको बच्चों को समझाना, इसमें मतलब जैसे वो आते हैं तो वो चंचलता तो रहती ही होगी जी। उनको कैसे समझाया जाता है? जी, तो पहले वैसे उनको समझा करके ही लाते हैं, क्योंकि वो एक अलग परिवेश में जा रहे हैं तो उनको पता है कि वो आवासीय परिवेश में एक अलग परिवेश में जा रहे हैं, जहाँ पर प्रातःकाल जागरण से लेकर के ब्राह्म मुहूर्त का महत्व बताना कि ये जो प्रातः काल की वेला है ये ब्राह्म मुहूर्त है, यानी ब्रह्मा का, परमेश्वर का वो मुहूर्त है। उस समय का जो संपूर्ण वातावरण है, वायु से लेकर के सूर्य की उभरती हुई जो उषः काल है, इन सबको लेकर के संपूर्ण वातावरण एक वसंत का आभास देता है। और उस काल में सबको जागरण करना चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि देवर्षि सब हुए हैं, तो उन्होंने यदि उच्चता को प्राप्त किया है, यदि ऊंचाइयों को, अपने मेधा की ऊंचाइयों को, अपने ज्ञान की ऊंचाइयों को, पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, तो उस काल का उसमें विशेष महत्व है। जो भी प्रातःकाल उठ करके प्रातःकाल जागरण करते हैं और उस समय दिनचर्या का आरंभ करते हैं, वे स्वस्थ रहते हैं, उनकी बुद्धि निर्मल होती है और वो जो चाहते हैं प्राप्त करना वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकाल उठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण करना, वेद मंत्रों के उच्चारण करने का समय सर्वोत्तम समय है प्रातःकाल। तो उसका उनको समझाना पड़ता है, समझाते हैं और बच्चे को जैसा ढाला जाए वो आसानी से ढल सकते हैं। उस उम्र में उनको पकड़ना है, आप बड़ी उम्र में लेंगे तो नहीं होगा। तो हम उनको इसी अवस्था से 10-11 साल के बच्चे होते हैं, उसी समय कन्याओं का प्रवेश लेते हैं, ताकि उनको जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है और उनको समझाया जा सकता है। उस समय भी तर्क वितर्क उनके अंदर अभी प्रारंभ उतना नहीं होता है, तो उसी समय से उनको पकड़ना होता है। अच्छा मैम, थोड़ा सा शिक्षा पद्धति पे जब हम बात करें तो वर्तमान शिक्षा पद्धति मैकाले द्वारा दी गई है, जो 150-200 सालों से चली आ रही है। और गुरुकुल पद्धति जो शिक्षा पद्धति है, इसको आप कितने पुराने समय से आप देखती हैं, मतलब ये कब से चली आ रही है हमारे लिए, एक तो ये बताइएगा। और ये जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था चल रही है उससे किस तरह से भिन्न है? गुरुकुल शिक्षा पद्धति को हम लोग आर्ष शिक्षा पद्धति बोलते हैं। आर्ष माने ऋषियों द्वारा
जो स्थापित की गई है। जी। और ऋषियों ने कैसे स्थापित की? वो परमेश्वर की जो वेदवाणी थी उसके अनुकूल, वर्णाश्रम की व्यवस्था के अनुकूल, कि क्रमशः ये ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये आश्रम हुआ करते थे। जी। इन आश्रमों में वास करते हुए ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है, जिसमें ब्रह्म को, अध्यात्म को प्राप्त करना, परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना। तो ये आर्ष शिक्षा इसको कहते हैं। और हमारे ऋषियों ने वेद के द्वारा एक संपूर्ण दिनचर्या, हम जो योग की बात करते हैं, पतंजलि मुनि ने एक अष्टांग योग बनाया है, वो वस्तुतः मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक ठोस आधार है। क्योंकि सबसे पहले ही यम नियम, उस यम नियम में ही वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम बताते हैं। फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम बताते हैं। तो इन यम नियमों में बच्चे को ढालना, क्योंकि शिक्षा विद्या तो हम कोई भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किस मानसिकता के साथ ग्रहण कर रहे हैं, किस हम वृत्ति के साथ, सात्विक वृत्ति के साथ ग्रहण कर रहे हैं कि राजसिक या तामसिक वृत्ति के साथ ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव होता है। शिक्षा का भी प्रभाव होता है। और ये शिक्षा आरंभ से ही, यानी सृष्टि के आदि से, आरंभ में तो लोग बहुत आसानी से सब कुछ कहा और समझ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे सतयुग के बाद से ये परंपरा आरंभ है। और इसी में श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, और जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, बड़े बड़े राजा हो, चाहे सामान्य नगरवासी हो, ग्रामवासी हो, हर बच्चे के लिए एक ये नियम था कि सबको घर से बाहर, घर में रहते हुए शिक्षा नहीं प्राप्त करनी है। वो गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ में रह करके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो वो आधे गृहस्थी शुरू से बनना आरंभ हो जाते हैं। तो उनको गृहस्थी नहीं बनाना है अभी उनको ब्रह्मचारी बनाना है, ब्रह्मचारिणी बनाना है। और ब्रह्मचर्य में रहते हुए जो योग की वृत्ति होती है, माने योग की वृत्ति क्या है कि चित्त वृत्ति का निरोध, चंचल वृत्तियों को हम एकाग्र बनाते हुए, उनकी दिनचर्या का आरंभ ही योग से होता है। प्रातः काल उठ करके योगासन, व्यायाम, इन सब से अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को ताजगी प्रदान करते हुए वहां से शिक्षा का आरंभ होता है। और उस जब भूमि तैयार हो गई, हमारा संपूर्ण उसकी मानसिकता तैयार हो गई, तो आप उसमें जो भी विद्या डालेंगे वो विद्या आपकी लाभकारी होगी। और वो लाभकारी अपने लिए ही नहीं, अपितु समाज के लिए लाभकारी होगी। सच बोलना अपने लिए लाभकारी है और समाज के लिए भी लाभकारी है। हमारे असत्य आचरण से हमारा मन तो कलुषित होता ही है, लेकिन हम जिसके साथ असत्य व्यवहार कर रहे हैं उसको भी हमसे तकलीफ है। तो इस प्रकार के जितने भी नियम है, सत्य है, अहिंसा है, हम किसी को पीड़ित करते हैं तो पहले स्वयं तो हम दुख पाते ही हैं, लेकिन सामने वाले को कष्ट देते हैं। तो इन सब का पालन करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्यभिचार नहीं करना, और अपरिग्रह, हमारी जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करना, उससे अधिक का संग्रह नहीं करना। ये सारी बातें यम नियम से लेकर के आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, और जीवन का जो उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो गुरुकुलीय शिक्षा में जीवन का उद्देश्य बताया जाता है। केवल धन कमाना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसा तो कोई भी किसी भी वृत्ति से कमा सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग क्या होगा, वो किस लिए कमा रहे हैं। केवल खाने कमाने के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करने के लिए नहीं, अपितु उसका उपयोग समाज के लिए हो। जो भी उसका जरूरतमंद है हम उस तक वो चीज पहुंचाएं। इसीलिए हमारे यहाँ दान की महिमा का वर्णन किया गया है, यज्ञ की संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो ये हमें आरंभ से ही इन सब वातावरण में जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनका संपूर्ण सर्वांगीण विकास होता है। और सर्वांगीण विकास किसको कहते हैं? जिसमें शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, आत्मिक विकास भी हो। आत्मा है क्या, हम उसको जाने। मेरे अंदर आत्मा तत्व भी है, आज का बच्चा नहीं जानता है। और धर्म केवल उसको अर्थ और काम, क्या कामनाएं हैं और धन है, इस कामना के लिए मुझे धन कमाना है, तो उसको केवल इतना पता है। लेकिन गुरुकुलीय शिक्षा की ये विशेषता है कि उसको संपूर्ण जीवन दर्शन बताया जाता है कि जीवन है किस लिए, ये जीवन किसने दिया है, क्यों दिया है, इसका उद्देश्य क्या है। केवल जन्म मृत्यु के लिए नहीं है कि जन्म लिया फिर खाए पिए फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए, नहीं। हमको कभी इस संसार से
मुक्त भी होना है, मोक्ष को भी प्राप्त करना है, और वही परमानंद है, उस परमानंद को प्राप्त करना है। अच्छा मैम, दो चीज आपने इसमें जोड़ी, आर्ष जो शब्द है ये आर्य से जुड़ा हुआ है या इसका कुछ अलग विशेषता है और कुछ अलग अर्थ है? आर्ष शब्द ऋषि से मैंने बताया। अच्छा। हाँ, तो ऋषियों की मान्यता, वेद के बाद ऋषि हैं। परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया, और ऋषि वो कहलाते थे, उस वेद ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने उसको जाना, रिसर्च, आजकल जिसको सर्च बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं, तो उस समय के सर्च करने वाले हमारे ऋषि थे। वो वेद के मंत्र को पढ़ते थे और उसका सर्च करते थे। अच्छा, इस वृक्ष का ये नाम है, इसके ये गुण है, इसका ये मूल, इसके मूल का ये गुण है, फूल का ये गुण है, छाल का ये गुण है, पत्ते का ये गुण है, ये सारी सर्च करते थे। अच्छा, सूर्य के बारे में ये लिखा है, सूर्य ऐसा है, चंद्रमा ऐसा है, संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान, विज्ञान ये वेद में भरा हुआ है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन सृष्टि की रचना के अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या धर्म है, इसका ज्ञान वेद से होता है। तो ये ऋषि से बना हुआ आर्ष शब्द है, और आर्ष विद्या उसको बोलते हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लोग आर्ष और आर्य में कंफ्यूज हैं। नहीं, ये आर्य नहीं, आर्ष है। और ये शिक्षा दी जाती है मनुष्य को आर्य बनाने के लिए, क्योंकि आर्य संस्कृति, हमारा देश आर्यावर्त रहा है, आर्य लोग यहाँ पर रहा करते थे, और हम आर्य हैं, इस बात का हमें गौरव होना चाहिए। आर्य वो है जो स्वराज्य की बात करता है, आर्य वो है जो संगठन की बात करता है, मित्रता की बात करता है, मानवता की बात करता है। क्योंकि वेद के मंत्रों में कहा, मनुर्भव, ऐ लोगों मनुष्य बनो, किसी को बांटा नहीं गया है। संगच्छध्वम, मिलकर चलो, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में, मित्र की दृष्टि से लोगों को देखो। अर्चन स्वराज्यम, स्वराज्य की अर्चना करो। यते महि स्वराज्यम, अपने स्वराज्य के लिए प्रयत्नशील हो। ये धरती तुम्हारी माता है, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्याः, और उस परमेश्वर की अर्चना करो। तो इन बातों को, ये हमारे खून में रचा बसा हुआ है। आज भी लोग अपने को आर्य कहें या ना कहें, लेकिन ये जो बातें हैं वो उनके हृदय में, उनके खून में है। और हमारे पूर्वज आर्य थे, श्री राम श्री कृष्ण आर्य थे, उनको आर्य कहा जाता था। और जो आर्योचित कर्म नहीं करते थे उनको अनार्य कहा जाता था, और उस अनार्य का ही बिगड़ गया अनाड़ी शब्द। अच्छा। ये तो अनाड़ी है, इसको ये बोलना नहीं जानता, और कोई आचरण इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये आर्य है। और आर्य वेद की आज्ञा, वेद कहता है ये धरती मैंने आर्यों के लिए दी है, अहम भूमिम अददाम आर्याय, और आर्य ही इस धरती का संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि अनार्यों को तो कोई मतलब नहीं है, उनको पता ही नहीं है मेरी माँ है, माँ की तरह गौ माता है, धरती माता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये आर्यों के वचन है। और उन वचनों को हम मध्यकाल में भूल गए, और भूल गए तो समय समय पर विद्वान हुए, ऋषि हुए, संत हुए, इसी प्रकार महर्षि देव दयानंद सरस्वती हुए। उन्होंने लोगों को जागृत किया कि आप लोग बटे हुए हो, आप लोग एक समूचा राष्ट्र, हमारा एक राष्ट्र है। इस देश के लोग, यहाँ के निवासी चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, और आप छोटा सा एक राज्य पा करके, हम तो मराठी राज्य है, ये गुजराती राज्य है, ये इसका राज्य है, नहीं। आपको, आपके अंदर इतना साहस था, पराक्रम था कि आप सारे भूमंडल पर राज्य किया करते थे। तो चक्रवर्ती, अपने गौरव को याद करो। ये देश पारसमणि है, इसको छूते ही जो दरिद्र है, विदेशी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, वो इसको छूते ही स्वर्ण वाले बन जाते हैं, स्वर्ण से मंडित हो जाते हैं। तो हुए ही, यहाँ के मंदिरों को तोड़ तोड़ करके लेकर के, खजाने भर भर के लेके गए, जो धरती सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो उस गौरव को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि ज्ञान विज्ञान आपकी भाषा में है, आपके संस्कृत में है, अपने संस्कृत को पढ़ो, अपनी संस्कृति को पहचानो। तुम्हारी संस्कृति विश्ववारा संस्कृति थी। वेद कहता है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये संस्कृति समस्त संसार के द्वारा वर्ण करने योग्य है, और ये संस्कृति किसी व्यक्ति की संस्कृति नहीं है, ये वेद की संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। हम जब उस अपनी संस्कृति को और अपने इन विचारों को जीवन में अपनाएंगे, तभी हम संपूर्ण रूप से एक आर्य श्रेष्ठ मानव कहलाने के अधिकारी बनेंगे। मैम, जैसे आपने सारी चीजें बताई, अब गुरुकुल को अगर हम वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उससे अलग कैसे देखें और कैसे समझें कि गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति है वो सर्वांगीण विकास के लिए है, और जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो कहीं ना कहीं आर्थिक और भौगोलिक उसमें फंस के रह जाती है। जी। इसको थोड़ा बताइए। जी,
देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति और वर्तमान शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ा अंतर ये है कि यहाँ पर एक चरित्र की शिक्षा दी जाती है, मनुष्य बनने की शिक्षा दी जाती है, और वहां पर कागजी शिक्षा दी जाती है। ये नंबर लाने हैं, ये पास होना है, इसमें हमारे 100% नंबर आ गए, इसमें 99 नंबर है, इसमें तो वो नंबरों का प्रतिशत वो मायने नहीं रखता है। वो 50 झूठ बोलता है, लेकिन अगर नंबर लाता है तो वो हमारे गुरुकुल की संस्कृति में वो मान्य नहीं है। पहले उसका आचरण, वो सत्य, जब उसको शिक्षा देते हैं तो दीक्षा देते हैं। हमारी गुरुकुलीय शिक्षा दीक्षा से आरंभ होती है, वहां कोई दीक्षा का प्रावधान नहीं है। वहां पर आप आए और गिट आपने जो सुना दिया, मुंह से बोल दिया, वही आप सब कुछ है। तो मुंह से बोलना तो जो भी सुनता है तोता भी दोहरा देता है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसको जीवन में उतारना, और उसको जीवन में उतारने के लिए ही ये परिवेश दिया जाता है। एक कुल में तुमको रहना है, जैसे तुम अपने पितृकुल को, मातृकुल को छोड़ करके आए हो, तो वहां पर तुम्हारा अभी तक का निर्माण हुआ। यहाँ पर भी तुम्हारा एक कुल के अंदर पारिवारिक परिवेश में, संवेदना के परिवेश में। आजकल का बच्चा संवेदना से शून्य है। जरूरी नहीं अगर घर से उसको न मिले तो फिर वो किसी का गला काट के भी अपने काम को निकालने की बात सोचता है। तो ये संवेदना की बात, मानवता की बात, चरित्र की बात, जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास ये है कि केवल कागजी विकास सर्वांगीण विकास नहीं है। मैंने कहा वो आजकल के बच्चे ना व्यायाम में जाते हैं, पहले व्यायामशालाएं होती थी, लोग एक लड़ते थे और वीरता को प्राप्त करते थे। आजकल कहीं कोई व्यवस्था नहीं, शस्त्रास्त्र की व्यवस्था नहीं, मल्ल की व्यवस्था नहीं है, व्यायामशालाओं की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुलों में शुरू से ही शारीरिक भी, मानसिक भी, जैसा कि मैंने बताया, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास, ये चारों विकास होना ही सर्वांगीण शिक्षा है। केवल रटंत विद्या ही, ये आजकल की जो विद्या है वो रटंत विद्या है, और उसमें धर्म की कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती है। अपने हमारा कोई धर्म है, हमें हमारे धर्म की क्या विशेषताएं हैं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए हमको सब कुछ ठीक लगता है। हम उसके आगे हाथ जोड़ दें तो भी ठीक है, उसके आगे हाथ जोड़ दें तो भी ठीक है। तो हमें जब शुरू से उनको ये विचारधारा बताई जाती है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारे ऋषि मुनि क्या है, तुम्हारे पूर्वज क्या है, इतिहास पढ़ाना चाहिए। आजकल का इतिहास सारे मैकाले के इन सबके चक्कर में हमारे सारे इतिहास को उलट पुलट के रख दिया, ताकि अपने ऊपर कोई अभिमान ही न करे। हमको तो कुछ नहीं पता, सब विदेश से ही आया है जी, वो विदेश में आविष्कार हुआ तो हमने जाना, नहीं तो हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हमें तो उद्योग धंधे नहीं आते थे, व्यापार करना नहीं आता, तो कुछ भी नहीं आता था। तो ये गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं, बहुत ही ये फर्क है। मैम एक चीज़ और कि जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसको लोग ये समझते हैं सिर्फ वेद और पुराण उपनिषद तक ही सीमित है, उसमें साइंस, मैथ, जो आधुनिक शिक्षा के जो सब्जेक्ट्स जिसको कहते हैं वो उसमें शामिल हैं या नहीं है, ये लोग जान नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में बताइएगा कि क्या जो अभी हमारे बच्चे जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो आपके गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं, या सिर्फ वेद और उपनिषद का ही इसी का पठन पाठन? नहीं, वो सभी विषय यहाँ पर भी पढ़ाए जाते हैं, और वो सभी विषय आवश्यक भी हैं, और वो उन विषयों को हम पढ़ाते हैं उसी तरह से, लेकिन हम उनको फिर आगे चल के ये बताते हैं, देखो ये वेद से पूरा गणित निकला है। वेद के मंत्रों में एकाच में, तिस्रष्ट में, तिस्रष्ट में, चतुस्रष्ट में, तो वो सारी संख्याएं और सारा गणित, घटा, गुणा, भाग और पहाड़ा, ये सब कुछ हमारे उससे निकला है। विज्ञान सारा, चाहे सूर्य विज्ञान हो, भूमि भूगर्भ विद्या है, हर तरह की सौर मंडल का, ग्रहों का, उपग्रहों का सारा ज्ञान हमें वेदों से, ज्योतिष का सारा ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है, काल का, संवत्सर का, इन सब का ज्ञान हम वेदों से प्राप्त, तो मूल वो है। उसको हम आज मूल को भूल करके ठीक है विद्या प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अपने मूल का भी पता होना चाहिए। मूल का पता होने से हमें उस पर गौरव होता है कि हमने जो पढ़ा है, हाँ वो हमने सर्वांगीण चीज पढ़ी है। तो आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है जो कि आज की आवश्यकता है, और उसके साथ अपनी पारंपरिक शिक्षा भी दी जाती है। दोनों शिक्षाओं का, आधुनिकता और प्राचीनता का समन्वय शुरू से ही हमारी जो इस महाविद्यालय की संस्थापिका थी आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी और आचार्य मेधा देवी जी, उन दोनों ने एक आर्ष दृष्टि, समन्वय दृष्टि और कन्याओं को
कन्याओं को विशेष रूप से सर्वांगीण उनका विकास होना चाहिए, चाहे वो घर में जाए, परिवार में जाए, समाज में जाए, कहीं पर भी जाए, वो एक सम्मान की स्थिति को प्राप्त करें। जो कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। तो नारियों के अंदर वो चीज भी होनी चाहिए, उनका संपूर्ण परिवेश उनको देवत्व को स्थापित करे। ऐसे वेशभूषा क्या क्या पहन के लोग घूमते हैं, अधकट्टे जैसे कपड़े ही ना हो, तो उन सब से उनके अंदर देवी भाव नहीं जागृत होता है। तो ये शिक्षा होनी चाहिए कि हमें अपने ऊपर गर्व हो, अपने मातृत्व पर गर्व हो, अपने नारीत्व पर गर्व हो, और सामने वाले को भी लगे कि हाँ ये सम्मान के युग, स्वाभाविक रूप से उसके प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है, जो अपने संपूर्ण परिवेश में और अपनी सौम्यता के साथ, अपनी प्रतिष्ठा के साथ रहती है। तो नारियों को इस तरह की शिक्षा अवश्य ही देनी चाहिए। मैम, आपने नारियों की शिक्षा पे बात की, तो मैं अब इसी गुरुकुल के बारे में जानना चाहूँगा कि इस गुरुकुल के विषय में बताइए, कैसे शुरुआत हुई और सिर्फ कन्याओं के लिए ही इसकी शुरुआत क्यों हुई? इसकी शुरुआत आज से 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इसको, सन 1961 में हुई थी। और हमारी जो आचार्य जी हैं उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश है, सतना। वहाँ से यहाँ पर एक पंजाब से गुरु जी थे, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, तो उनकी जो पिताजी थे उनसे पढ़ने के लिए आते थे। उनसे उन्होंने संपूर्ण वेदांग का और उपनिषदों का सब अध्ययन किया, और उन्होंने गुरु को अपना कि ऋण, हम गुरु के ऋण से कैसे उऋण हो, पहले ये भी चिंता होती थी कि माता पिता का मेरे ऊपर ऋण है। 3 प्रकार के ऋण बताए गए, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, तो गुरु का ऋण भी होता है। तो उसके ऋण से उऋण होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसकी संपूर्ण आज्ञा का, आदेश का पालन विधिवत करने से हम उससे उऋण होते हैं। तो आचार्य जी ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, मुझे गुरु ऋण से उऋण होने के लिए, गुरु दक्षिणा के लिए मैं अपना जीवन इसी प्रकार की शिक्षा कन्याओं को दूंगी। जिस समाज में कन्याओं को वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं है, कन्याओं को यज्ञ कर्मकांड करने की आज्ञा नहीं है, कन्याओं को यज्ञोपवीत वेदारंभ संस्कार करने की आज्ञा नहीं है, इनके ग्रंथों को, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु ग्रंथों को उठाकर देखिए, वो कहते हैं खाली विवाह संस्कार इनका होना चाहिए। कुछ ये जो है स्त्रियां केवल विवाह के लिए, कोई सद्यो वधू है, कोई ब्रह्मवादी नहीं है, तो ये सब भेद शुरू से बिल्कुल भी नहीं था। तो इन सबको समाज ने जो भेद पैदा कर रखा है, वो भेद हटा करके इनको सर्वांगीण शिक्षा दी जाए, ये उनका उद्देश्य था। और केवल कन्याओं के इसलिए कि लड़के और लड़कियों को साथ साथ शिक्षा देने का प्रावधान तो हमारे गुरुकुलों में था ही नहीं, क्योंकि ये 2 विरुद्ध धाराएं हैं। इनकी जब आवश्यकता होगी गृहस्थ आश्रम में जाकर के वो 2 विरुद्ध धाराएं मिलकर के एक नया संसार बनाएंगे, लेकिन आरंभ से उन दोनों की जो परस्पर आकर्षण है, ये सब उससे दूर रहते हुए ब्रह्मचर्य जीवन इसी का नाम है। ब्रह्मचर्य का मतलब बालक का ब्रह्मचर्य अलग, बालिका का ब्रह्मचर्य अलग, और ब्रह्मचर्य सारे इंद्रियों का तप होता है ना, आंखों से भी, वाणी से भी, कान से भी, श्रोत्र से भी, रसना से भी, इन सब से हमारा ब्रह्मचर्य तप ये होता है। और उसका पालन करने की, इसलिए दोनों की अलग अलग शिक्षा होती है। कन्याओं के गुरुकुल अलग होते थे, लड़कों के, बालकों के गुरुकुल अलग होते थे, और उसी परंपरा में आचार्य जी ने स्वयं एक महिला थी, तो उन्होंने कन्या गुरुकुल की स्थापना की, और लड़कों के गुरुकुल भी चलते हैं अलग। एक चीज मैं गुरुकुल में ही बैठा था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहाँ पे यही मतलब मैंने इस गुरुकुल की एक डॉक्यूमेंट्री जब की थी, तो चर्चा जब होने लगी तो उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि महिलाओं को, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। इस पे आप थोड़ा सा विशेष तौर पे बताइएगा, क्योंकि ये भी मुझे भी सुन के थोड़ा खराब लगा था जी। तो इस पे बताइए, क्या ये वेद में इस चीज़ की व्याख्या की गई है कि हाँ वेद को स्त्रियों को, महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, कन्याओं को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ? वेद में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है। वेद के अनेक मंत्रों में नारी को एक देवी के रूप में, सरस्वती के रूप में, कि वो हमें ज्ञान दे, इस प्रकार की कामना की गई है। उसको विदुषी शब्द का प्रयोग किया गया है, और उसके लिए ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। उनसे पूछा जाए, ब्रह्मा है, हमारे यहाँ 4 ऋत्विज होते हैं, ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, है ना। अध्वर्यु जो सारे यज्ञ का सामान इकट्ठा करता है, और होता जो हवन करता है, और उद्गाता जो उसमें मंत्रों का पाठ करता है, और ब्रह्मा वो होता है जो सारे यज्ञ की दृष्टि रखता है,
पूरे यज्ञ का संचालन करता है। जी। तो नारी को स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित कहा गया है। ये वेद का मंत्र है कि स्त्री ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पद को धारण करती है। तो उसके अंदर तो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर ने उसको अनेक मंत्रों की ऋषिकाएं नारियां हैं, जिन्होंने वेद मंत्रों का दर्शन किया, जिन्होंने वेद को प्राप्त किया, तो वो साक्षात स्त्रियां हैं, ऋषिकाएं। और श्रौत सूत्र इत्यादि में कहा गया है कि सर्वेशाम अधिकार है, कि सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। वहां पर स्पष्ट रूप से कहा स्त्री च अविशेषात, कि स्त्री को भी अविशेष, विशेष माने विशेष और माने सामान्य रूप से स्त्री को भी वेद पढ़ने का अधिकार है। और वेद के लिए नारियों के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि ये यज्ञ की पताका है, यज्ञस्य केतु, क्योंकि सारे यज्ञ का जितना भी दायित्व है अगर घर में परिवार में रहती है तो नारी उसका निर्वहन करती है, सारी तैयारियों को करके, और स्वयं यज्ञ करने के लिए बैठती है। श्री राम जी की, माता जी कौशल्या जी का वर्णन आता है, चाहे सीता जी हो उनका वर्णन आता है कि प्रातः सायं वो नदी के किनारे बैठ करके संध्या कर रही हैं, यज्ञ कर रही हैं। तो ये तो हमारी परंपरा है। ये वेद कहता है यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य, मैंने जैसे ये कल्याणी वाणी तुमको दी है, जनेभ्य माने जन, जन का अर्थ जन से जनता बना, कि मैंने जन सामान्य के लिए जैसे मैंने दी है उसी प्रकार तुम भी ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वहां पर शूद्राय, शूद्र के लिए, लोग कहते हैं स्त्री शूद्र को भी पढ़ने का अधिकार नहीं, तो वहां शूद्र शब्द का प्रयोग किया कि शूद्र के लिए भी मैंने ये वेदवाणी दी है, मैंने ये चार व्यवस्था बनाई है। ये छोटे बड़े की दृष्टि से नहीं बताई है, बनाया है, उनके कर्मों का विभाजन किया है। जो इसी केवल पठन पाठन में अध्ययन में रत रहते हैं वो ब्राह्मण कहे जाते हैं, जो अपने शरीर से क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय कहे जाते हैं, और वैश्य जो व्यापार के समाज के लोगों को भरण पोषण करते हैं वो वैश्य कहे जाते हैं। और जो समाज में विभिन्न प्रकार के जो शिल्प हैं, व्यवसाय हैं, जिनका चाहे कुम्हार हो, लोहार हो, चमार हो, इन सब की हमें आवश्यकता है। इन सब के द्वारा ही हम एक सुशिक्षित, एक अपडेट बूटेड जो है मनुष्य कहे जाते हैं। तो वो उन सबका हमारे ऊपर ऋण है, उन्होंने हमें एक इंसान, एक दिखने वाला इंसान बनाया है। तो उन सबका उपकार है, सबका सबके ऊपर उपकार है, सब एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ हैं और सबकी समान आवश्यकता है। और वेद का ज्ञान सबको इसलिए प्राप्त करना है कि सब सदाचारी बने, सब सत्यवादी बने, सब ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बने, कोई दुराचारी न हो, कोई व्यभिचारी न हो, कोई लुटेरा, झूठा, तस्कर इस प्रकार का न हो। तो इसके लिए सबको सामान्य शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में, और उसके बाद अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लोग व्यवसाय का चुनाव करते थे। ब्राह्मण भी एक व्यवसाय है, क्षत्रिय भी एक व्यवसाय है, वैश्य भी व्यवसाय है, शूद्र भी व्यवसाय है। तो ये सब कुछ आवश्यक था आरंभ से। अच्छा, जैसे आपने बताया मैम कि जो भेदभाव जो अभी हमारे में दिख रहा है, ये वेद में कहीं भी वर्णित नहीं, कहीं भी वर्णित नहीं है, इसका जस्ट उल्टा कहा गया है। हाँ बिल्कुल, वहां का प्रियम मा कृणु देवेशु, प्रियम राजसु मा कृणु, प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतारिये, कि हमारे ब्राह्मणों के बीच में भी प्यार पैदा करो, हमारे राजा जो क्षत्रिय उनमें भी प्यार पैदा करो। उत शूद्रे, शूद्रों के बीच हम सब सर्वस्य पश्यत, सबके लिए हम सम भाव रखें, सम दृष्टि रखें। वहां पर तो एक बात कही, मनोर्भव, ऐ लोगों तुम मनुष्य बनो। है मनुष्य के चेहरे पर किसी पे नहीं लिखा कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। मिलकर बोले, मिलकर समान एक स्थान पर बैठ करके खाएं, हमारा भोजनालय एक हो, समान ही प्रपात सह वो अन्न भाग, ऐसी ऐसी बातें कही। ये सारी चीजें वेद ये वेद के मंत्र में बोल रही हूँ आपके सामने। तो इस तरह की बातें ये हम लोग के दर्शकों, हमारे दर्शकों के लिए बड़ा ये है कि ये कहीं पे भी भेदभाव, ये वर्ण व्यवस्था का जो वर्तमान में जातिवाद बन गया है, हाँ। ये कहीं भी भेदभाव वेदों में नहीं है, ये कहीं वेदों में जानकारी नहीं है। आगे बढ़े हम तो जो पाणिनि कन्या महाविद्यालय है, इसमें एडमिशन और इसमें दाखिले का क्या प्रोसेस है, ये थोड़ा बताइएगा। फीस क्या है और कैसे कैसे यहाँ बच्चे आ सकते हैं? जी जी, तो यहाँ पर हम लोग इस समय के व्यवस्था के अनुसार कि 5वीं पास या 6ठी पास ऐसे बच्चों का ही प्रवेश लेते हैं, यानी 10-11 साल की कन्याओं का ही प्रवेश लेते हैं। और उनको फीस का प्रावधान ये है कि वैसे शिक्षा तो निःशुल्क है, लेकिन फिर भी सारी व्यवस्थाएं, भोजन है, आवास है, देना पड़ता है। तो आज की व्यवस्था में उनको 5,000 महीने का उनका
व्यय होता है। जी। और उसमें भी बहुत से ऐसे हैं जो नहीं भी कर पाते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था समाज से ही होती है, लोगों के दान से ही ये संस्था चलती है। तो उस व्यवस्था में उनको, और इसमें किसी का भेद तो मैंने बताया है ही नहीं, कोई भी बच्ची आ सकती है पढ़ने के लिए, चाहे वो मिश्रा हो, चाहे दुबे हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे और कोई हो, सबको पढ़ने का समान रूप से अधिकार है। केवल भगवान की दी हुई अपनी बुद्धि पर, अपने कर्म पर भरोसा हो, उसको यहाँ पढ़ने का पूरा अधिकार है। जैसे सारी शिक्षाओं के लिए आपने बताया कि उसका मूल जो है वो वेद में है जी। तो जो जैसे साइंस है, मैथ है जी। तो इसके लिए किन किन वेदों का, जैसे 4 वेद हैं तो किन किन वेदों में किस किस सब्जेक्ट का डिफाइन किया गया है, ये बताइए। जी, ऐसे बिल्कुल बांटा तो नहीं जा सकता, क्योंकि सभी वेदों में सभी चीजों की चर्चा है। लेकिन फिर भी ऋग्वेद में मुख्य रूप से पदार्थ विद्या, यानी जितने संसार के पदार्थ हैं, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, वरुण इत्यादि जितने देव हैं, उन देवों का क्या कर्तव्य है। उनके वो देव इसलिए कहते हैं कि वो दिव्यता से युक्त हैं। हमारी तरह उनके अंदर लेने का भाव नहीं होता है, अपितु देने का भाव होता है। वो परमेश्वर के अंग प्रत्यंग कहे गए हैं। तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से पदार्थ विद्या और यजुर्वेद में कर्म विद्या, कि हम माने उत्पत्ति से लेकर के, मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के, गर्भाधान से लेकर के और मृत्यु पर्यंत अंत्येष्टि संस्कार होता है, उन सारे मंत्रों का वर्णन और जीवन में क्या करना है, कैसा मेरा आचार विचार होना चाहिए, ये सारा वर्णन आपको यजुर्वेद में मिलेगा। और सामवेद ये उपासना का वेद है। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन हम ज्ञान प्राप्त और कर्म करके हम सोचे कि हम ही सब कुछ है, नहीं, वो हमसे ऊपर कोई बड़ी सत्ता है, हमको चलाने वाली, ऊर्जा देने वाली वो कोई और परम तत्व है। तो उसका वर्णन हमें सामवेद में प्राप्त होता है। ये उपासना का वेद है, योगियों का वेद है, जिसका समन्वय सबको अपने जीवन में करना चाहिए। और अथर्ववेद ये विभिन्न विद्याएं इसके अंदर हैं। इसमें आपको चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का, औषधि का और जितने ज्ञान विज्ञान हैं उन सब का विभिन्न विद्याओं का इसमें वर्णन है। और इसीलिए मनु महाराज जी कहते हैं कि वेदान अधीत्य वेद हुआ वेदम वापि यथाक्रमम, कि चारों वेदों को पढ़ करके ही कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। चारों वेद नहीं पढ़ सकता तो कम से कम 2 वेद अवश्य पढ़े। और फिर कहते हैं 2 वेद भी नहीं पढ़ता, कम से कम उसको 1 वेद तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उन्होंने कौन सा 1 वेद वो नहीं बताया, लेकिन हमसे कोई पूछे तो वो 1 वेद है अथर्ववेद। उस अथर्ववेद में इतनी विविध विद्याएं हैं, इतना शिल्प का वर्णन है जो कि मनुष्य के लिए और एकदम स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया गया है। तो उसको पढ़ करके हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। और इस प्रकार से ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ज्ञान ये ऋग्वेद का विषय है, कर्म यजुर्वेद का विषय है, उपासना सामवेद का विषय है और विविध ज्ञान विज्ञान ये अथर्ववेद का विषय है। ये चारों वेदों के विषय हैं। इनमें यजुर्वेद में पूरा गणित भरा हुआ है, और भी वेदों में भरा हुआ है। अथर्ववेद में पूरा ज्योतिष भरा हुआ है, और आयुर्वेद की सारी चिकित्साएं, भैषज्य विद्या भरी हुई है, ब्रह्म विद्या भरी हुई है। तो काल विद्या, संवत्सर, ये सब कुछ जी। हाँ, सब। अच्छा मैम, जैसे आपने वेद के बारे में बताया कि वेद में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं खुद भी जानना चाहता हूँ, अपने दर्शकों के लिए भी रखना चाहता हूँ कि कौन सा वेद है जिसका हिंदी रूपांतरण हम पढ़ें, जो उसमें हमें एक्चुअल चीज़ें मिल जाएं, जो यथारूप वेद का था। जी। तो आजकल तो सभी वेदों के भाष्य हिंदी में मिलते हैं। और उसमें आप पंडित हरिश्चंद्र सिद्धांतालंकार हैं, डॉक्टर विश्वनाथ विद्यालंकार हैं, और महर्षि देव दयानंद का भी भाष्य है, पर पूरा नहीं है, उन्होंने अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए। हाँ जी, उन्होंने भी शुरुआत ही उन्होंने की कि हिंदी में भाष्य उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ संस्कृत में, लोग संस्कृत समझ नहीं सकते हैं। तो हमारे जितने भी विद्याएं हैं, व्याकरण हैं, छहों दर्शन हैं, उपनिषद हैं, उन सब का हिंदी अनुवाद का कार्य ये महर्षि देव दयानंद के शिष्यों ने ही आगे, गुरुकुल कांगड़ी से निकले हुए जो विद्यार्थी थे, ब्रह्मचारी थे, उन लोगों ने अपने जीवन का ध्येय बनाया कि संपूर्ण निरुक्त का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया, संपूर्ण उपनिषदों का हिंदी में अनुवाद किया, व्याकरण का हिंदी में अनुवाद किया। हमारी आचार्य जी ने जो 4000 अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, और प्रथमावृत्ति का पूरा हिंदी में उन्होंने भाष्य उपलब्ध कराए लोगों को, जो कि हर व्यक्ति चाहता है
तो ये सारा कार्य दयानंद के शिष्य प्रशिष्यों ने गुरुकुलों के माध्यम से, गुरुकुल कांगड़ी के माध्यम से ये कार्य समाज में हुए हैं। और सर्च करना हो तो गुरुकुलों के माध्यम से ही किया जा सकता है, वो भी गुरुकुल कांगड़ी। 2 सवाल मैम ये है कि एक तो अष्टाध्यायी के लिए मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, और उससे पहले जो इस गुरुकुल की जो दिनचर्या है, मतलब सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक बच्चों को क्या क्या कराया जाता है, पढ़ाई और उसके अलावा भी, वो सारी चीज़ें बताइएगा। जी जी। तो प्रातः काल मैंने बताया कि ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे इनकी घंटी बजती है। 4:15 तक प्रातः काल ये वेद मंत्रों के सस्वर पाठ के द्वारा अपनी प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, तो प्रातः काल सभी देवताओं का स्मरण करते हुए हम उस ऊर्जा को प्राप्त करें। ये पहले मंत्र पाठ होता है, ये छोटी सी संस्कृत की गीतिका होती है, फिर उनका जय घोष होता है, इसके द्वारा इनकी दिनचर्या आरंभ होती है। फिर स्नान आदि से, अन्य दैनिक उससे दिनचर्या से निवृत्त होकर के ये योग व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं। और इसके बाद विभिन्न कक्षाएं यहाँ पर, क्योंकि कोई कुछ बच्चे केवल वेद पढ़ रहे हैं, उनको संपूर्ण ऋग्वेद याद करना है, ये करना है, तो कहीं वेद की कक्षा चलती होती है, कहीं व्याकरण की कक्षा चलती होती है। और 6:45-7 बजे से यहाँ पर नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र होता है, यानी यज्ञ। बच्चियाँ सुबह हाँ सभी बच्चियाँ मिल करके यज्ञशाला बनी हुई है, वहाँ पर कन्याएं यज्ञ करती हैं। यज्ञ के बाद इनको अल्पाहार यानी कुछ थोड़ा खाने के लिए मिलता है। उसके बाद ये अष्टाध्यायी याद करती हैं, कुछ बच्चे वेद याद करते हैं। ऐसी अलग अलग इनकी कक्षाएं चलती हैं। 9, 9:30 तक इनको फिर प्रातराश मिलता है। और अल्पाहार प्रातराश करने के बाद फिर इनकी प्रातराश क्या बता दीजिएगा। प्रातराश माने ब्रेकफास्ट बोलते हैं जिसको आजकल, तो प्रातः काल जो खाया जाता है उसको प्रातराश बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर बच्चों को अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। हमारी आधुनिक कक्षाएं भी चलती हैं, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, गणित है, इतिहास है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, ये सारी कक्षाएं चलती हैं। बड़ी कक्षाएं अलग चलती हैं, संस्कृत साहित्य की, व्याकरण की, वेद की, निरुक्त की, वो चलती हैं। तो 12, 12:30 तक कक्षाएं चलती हैं। इसके बाद इनकी भोजन की घंटी लगती है, तो छोटे बच्चे अलग, बड़े बच्चे अलग। 12:30, 1:30, 2 बजे तक भोजन से निवृत्त हो जाते हैं बच्चे। फिर 2 बजे से फिर से इनकी कक्षाएं आरंभ हो जाती हैं और विभिन्न कक्षाएं होती हैं इनकी। शाम को संगीत की कक्षा भी होती है। अभी जूडो कराटे चलता है बच्चों का, वो भी शिक्षा होती है। समय समय पर इनको लाठी, भाला, तलवार, इन सब की भी कक्षाएं, ये शाम की कक्षाएं, सांध्यकालीन कक्षाएं हैं। और फिर खेलने का भी इनका समय निकाला जाता है सायंकाल। और फिर कुछ ये गुरुकुल के अनुरूप स्वच्छता का भी कार्य करते हैं। अपनी संपूर्ण ये वाटिका है उसकी देखरेख करना, उसको सजाना, उसके लिए फुलवारी को देखना, ये भी उनके जिम्मे होता है। शाम को फिर से 6:30 बजे, उससे पहले 5, 5:30 अल्पाहार उनको दिया जाता है। फिर 6:30 बजे यज्ञ की घंटी बजती है, यज्ञ करते हैं। फिर से उसी के साथ कुछ भजन होता है, कुछ वेद का पाठ होता है, वेद का स्वाध्याय होता है। फिर इनकी भोजन की घंटी लग जाती है 7:30 बजे। भोजन करके फिर ये अपना स्वाध्याय करते हैं। और कुछ कुछ कक्षाएं भी मतलब संगीत वगैरह की चलती हैं। शाम को 9 बजे इनकी सोने की घंटी बजती है, मंत्र पाठ करते हैं। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसा ऐसा जो मन की महिमा है, वो मेरा मन शिव संकल्प से युक्त होकर के अब रात्रि शयन की ओर जा रहा है, ये प्रार्थना करते हुए रात्रिकालीन मंत्र होते हैं। रात्रि में दूध भी इनको मिलता है, दूध पी करके फिर अपना ये 10, पौने 10 बजे तक सो जाते हैं, व्यवस्था है। और उसके बाद फिर प्रातःकाल 4 बजे इनकी घंटी बजती है, ये उठते हैं जी। ये अच्छा मैम, जैसे आपने सारी चीज़ें बताई, इसमें एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि क्या क्या जैसे कोर्सेज कहें या क्या क्या डिग्रियां जो हैं, जैसे आचार्य है, शास्त्री है, ये जो डिग्रियां मिलती हैं, ये किस पैरेलल इनको हम देख सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि हमारी जनता साधारण भाषा में समझ सके। जो संस्कृत की डिग्रियां होती हैं, आपके हाई स्कूल के लिए पूर्व मध्यमा बोलते हैं, इंटर के लिए उत्तर मध्यमा बोलते हैं, और बीए के लिए शास्त्री बोलते हैं, और आचार्य एमए के लिए आचार्य बोलते हैं। और वो जैसे एमए भिन्न भिन्न विषयों से हो सकता है, ऐसे ही आचार्य भी साहित्याचार्य, वेदाचार्य, व्याकरणाचार्य, ऐसे अलग अलग विषयों से जो चाहे उस तरह।
पीएचडी का भी कुछ है? पीएचडी का आगे शोध का विद्यावारिधि जी। उसको बोलते हैं, इसके बाद आगे पढ़ा। अब ये बताइएगा कि जैसे जो पाणिनि कन्या गुरुकुल है, यहाँ से जी। जो बच्चियां निकल के जाती हैं वो अपने जीवन में किस स्तर पर हैं या किस क्या क्या कर रही हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी जी। दीजिएगा। तो यहाँ से निकल करके संस्कृत की पंडिता तो होती ही हैं, और जितने भी संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के प्रयाग है, बिहार है, कहीं पर भी हर यूनिवर्सिटी में जाकर के वो लेक्चरर प्रोफेसर ये तो बनती ही बनती हैं। इसके अलावा वो कर्मकांड कराने में दक्ष होती हैं, और उनके माध्यम से नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार, ये सब कराने में वो पूर्ण दक्ष होती हैं। और बहुत से स्थान ऐसे हैं, बहुत से कलकत्ता आर्य समाज है और भी जहाँ मतलब अपने आर्य समाज में भी लोग कन्याओं को अगर पता लगे कि यहाँ पर अपने गुरुकुल की कोई कन्या है तो उस कन्या को बुला करके वो अपना वो संस्कार कराना चाहेंगे, वो उद्घाटन कराना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो उच्चारण है और उसके साथ साथ उसका अर्थ का ज्ञान है, तो उसके बीच में कोई ढोंग पाखंड या कुछ और समाविष्ट नहीं हो सकता है। तो ये कन्याएं और संस्कृत की पंडिता होती हैं, इसलिए चाहे वो दूरदर्शन का क्षेत्र हो, आकाशवाणी का क्षेत्र हो या आईएएस पीसीएस का क्षेत्र हो, वहाँ पर भी लड़कियाँ अपने हाथ आजमा रही हैं। और ग्राम पंचायत है, ये सब राजनीतिक इस सब में भी वो जहाँ जाती हैं और अच्छी वो सुगृहिणी तो बनती ही हैं। एक किसी अच्छे परिवार में एक कन्या चली गई तो लोग सोचते हैं मेरे भाई की भी वहीं से भी लड़की आए, वो भी गुरुकुल की पढ़ी हुई हो, ये लोगों की कामना बनी रहती है। तो अच्छी सुगृहिणी बनती हैं, उसके साथ साथ सुयोग्य विदुषी बनती हैं और खुले विचारों की होती हैं। लास्ट में बस वही एक चीज़ है, अष्टाध्यायी जो वेदों को पढ़ने का एक अलग तरीका है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं शायद यहाँ पे 4000 सूत्र उकेरे गए हैं जो अष्टाध्यायी के हैं, उसके बारे में बताइएगा। अष्टाध्यायी ये महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की है, और संपूर्ण लौकिक वैदिक वाङ्मय को समझने के लिए इस अष्टाध्यायी को पढ़ने की आवश्यकता है। जिसने अष्टाध्यायी पढ़ी, और अष्टाध्यायी भी केवल अष्टाध्यायी नहीं, अभी तो पंचांग व्याकरण, उसके साथ धातु पाठ, उनादि कोश, लिंगानुशासन, ये सब चीजें होती हैं। तो इनके साथ जो अध्ययन करता है वो प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति कर सकता है, यानी प्रत्येक शब्द का गूढ़ अर्थ क्या है। केवल कहने से इसका ये अर्थ है रटना नहीं, अभी तो इस शब्द का ये अर्थ क्यों है, ये क्यों वाला प्रश्न का जो उत्तर है वो जो व्याकरण पढ़ता है वो बता सकता है, समझ सकता है। और वेदों को पढ़ने के लिए जो उसमें स्वर लगे हुए हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि, तो उनको समझने के लिए भी उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, महर्षि पाणिनि ने ऐसे सूत्र बनाए, उच्चैरुदात्त, नीचैरनुदात्त, समाहारः स्वरितः। हमारा जो ये मैं कहना चाहूंगी कि व्याकरण में भी दो तरह के व्याकरण बना रखे हैं, नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण। तो जो नव्य व्याकरण सामान्य रूप से लोगों में पढ़ाया जाता है, उसमें उन्होंने वेद विषयक जितने भी सूत्र हैं उनको अलग एक तरफ कर दिया। अच्छा। तो वो जो व्याकरण पढ़ते हैं उसमें वेद विषयक तो सूत्र ही नहीं पढ़ते हैं। तो जो हम लोग पढ़ते हैं वो प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं, और उस प्राचीन व्याकरण में क्या है कि पूरी अष्टाध्यायी को यहाँ पर क्रमशः कंठस्थ कराया जाता है और पूरा व्याकरण पढ़ाया जाता है। और अन्यत्र नव्य व्याकरण में आपको अष्टाध्यायी कंठस्थ नहीं कराई जाती है, और उसके प्रकरण को अलग पढ़ाया जाता है। ये आत्मनेपद प्रकरण है, ये परस्मैपद प्रकरण है, ये कारक प्रकरण है, ये तिंग प्रकरण है, ये संधि प्रकरण है। तो उन प्रकरणों को पढ़ाया जाता है जो कि संपूर्ण अष्टाध्यायी नहीं पढ़ाते हैं और संपूर्ण व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं। और जो व्याकरण पढ़ाते भी हैं वो केवल लौकिक संस्कृत के लिए उपयोगी है, वैदिक संस्कृत वेदों को समझने के लिए उससे पूरी सहायता नहीं मिलती है, सामान्य संस्कृत के लिए वो है। तो ये हमारे आजकल हर चीज में नव्य न्याय, प्राचीन न्याय, हर चीज में नव्य का एक जो माने प्राचीन कौन है, जो आर्ष है,
और नव्य कौन है? जो मनुष्यों के द्वारा रचित है। तो मनुष्यों के द्वारा रचित को पढ़ने की अपेक्षा हम अपने ऋषियों को पढ़ें सीधे, तो उसी का पठन पाठन। और इसीलिए आर्ष गुरुकुल जो मैंने शुरू में प्रयोग किया, तो ऋषियों ने जो सूत्रों की रचना की, वेदांत दर्शन की रचना की, तो सूत्रों से पढ़िए तो वो आर्ष है। नवीन वेदांत पढ़ते हैं वो आर्ष नहीं है। आप सूत्रों से पढ़ते हैं, न्याय दर्शन पढ़ते हैं, वो आर्ष है। लेकिन नव्य न्याय पढ़ते हैं, वो आर्ष नहीं है। तो ये भेद है। माने हमारी जो संस्कृत की शिक्षा है उनमें गुरुकुलों से और सामान्य संस्कृत कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, दोनों में ये फर्क है। वो लोग सूत्रों को नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग आर्ष दृष्टि को रखते हुए उन ऋषियों के वचनों को सीधे पढ़ते हैं, और वो उसके विषय में जो लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं उनको पढ़ते हैं। तो ये दोनों में ये भी बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा था मैम कि जो अष्टाध्यायी सूत्र हैं वो वेद को पढ़ने के लिए इसलिए ऋषि पाणिनि ने शुरू किया था कि वेद में कहीं कोई चीज टेम्पर हुई हो या कुछ बाहर से उसमें लिखा गया हो, तो उस सूत्र के अनुसार पढ़ेंगे तो वो चीजें फिल्टर हो जाती हैं या अलग हो जाती हैं, या वो ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो जो पारंपरिक है शिक्षा, परंपरा से जो लोग पढ़ते आ रहे हैं उनके बीच में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। और उसकी वो पूरी लड़ी बंधी हुई है, और वो चाहे उत्तर भारत का हो, चाहे दक्षिण भारत का हो, चाहे कहीं का हो, सब जगह एक ही जैसा वो पढ़ाया जाता है। वो श्रुति परंपरा है, और वो माने परंपरा से जो उनके दादा परदादा पढ़ते आ रहे हैं उस तरह से जो पढ़ते हैं वो उनका ही परिश्रम है। मतलब इसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता है, इसमें नहीं, वो उनका ही परिश्रम है। और इसलिए वो अपने आप में बहुत सम्मान्य है कि उन्होंने वेदों की रक्षा की। अगर वेद ही नहीं तो वेदार्थ क्या जानते हैं। तो वेदों की रक्षा उन्होंने की है, ये बहुत ही इस दृष्टि से बहुत ही सम्मान्य है। और उनमें कोई मंत्र बैठे हुए हैं, एक एक मंत्र के 8-8 विकृति पाठ होते हैं। यानी संहिता पाठ जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसको, उसका पद पाठ, क्रम पाठ, क्रममाला पाठ, जटा पाठ, शिखा पाठ, दंड पाठ, रेखा पाठ, घन पाठ, ये सारे जो पाठ हैं, इन पाठों को जब हम करते हैं तो उसके कारण से एक एक शब्द इसके बाद यही है, दूसरा शब्द यहाँ नहीं है, इसको एकदम वो मांझ देता है पकड़ के मजबूती से, जिसको हिला नहीं सकता है। ये सारे उन पाठों के कारण से वो बंधा हुआ है कि वेद मंत्र में कोई भी प्रक्षेप नहीं कर सकता है। और अन्य ग्रंथों में बहुत प्रक्षेप हुए। महाभारत के 36,000 श्लोकों का था, आज इतना बड़ा पूरा महाभारत बन गया है। तो हर चीजों में लोगों ने प्रक्षेप किया, लेकिन वेदों में अभी भी मूल वेद में कोई प्रक्षेप नहीं कर सका है। और इसका कारण हमारे ये वेदों की, वेद पाठियों की परंपरा है। और ये जो 8 विकृति पाठ हैं उनको स्मरण करने की परंपरा है। हमारी कन्याओं को भी ये सिखाया जाता है। हमारी कन्याएं जहाँ जाती हैं उसका उच्चारण करती हैं, उनको नमूने के रूप में बताया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन पारंपरिक जो संपूर्ण वेद जिन्होंने कंठस्थ किया है वो इस बात के लिए। आपसे बात करके कुछ नए नए सवाल बार बार आ जा रहे हैं। एक तो सवाल ये है कि आर्य समाज को लेके ये कहा भी जाता है कि आर्य समाज जो है कि जो मूर्ति पूजा है इसका विरोध करता है या इसके खिलाफ है, तो इस पे थोड़ा सा मुझे बताइएगा। आर्य समाज, देखिए, मूर्ति आजकल का जो प्रचलन है, हमारे यहाँ एक ईश्वर को माना जाता रहा है। और मैं अथर्ववेद की बात कर रही थी। अथर्ववेद ने इतने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न द्वितीय न तृतीय चतुर्थो नापि उच्यते। वो परमेश्वर दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, न पंचम न षष्ठ सप्तमो नापि उच्यते। वो 5, 6, 7, 8 न नवमः दशमो नापि उच्यते। तो 10 तक की संख्या गिना दिया कि वो 10 भी नहीं है। स एक एव वृत्त एक एव, वो एक ही है और एक ही है। और वो कैसा है? वो अरूप है। वो हमारी तरह है। हमारी तरह क्या, हमारी जो आत्मा है तो आत्मा भी निराकार है। आत्मा का शरीर ये शरीर है, उसी तरह परमेश्वर का शरीर ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। वो परमात्मा इस संसार के कण कण में व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम,
यत्किंच जगत्याम जगत, ये ईशोपनिषद का भी यजुर्वेद का मंत्र है, उसी से ईशोपनिषद का भी आरंभ हुआ है कि यानी संसार का कण कण उस ईश्वर से व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? जैसे मेरे शरीर में आत्मा व्याप्त है, एक उंगली के किसी कोने में भी कुछ भी होगा तो उसका बोध होता है। क्यों होता है? जब तक आत्मा है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा तो आप छेद दीजिए, काट दीजिए, जला दीजिए, कुछ भी बोध नहीं होगा। तो ये आत्मा है तो मेरा शरीर कार्य कर रहा है। उसी प्रकार इस संसार के कण कण में परमात्मा है, परमात्मा का अस्तित्व है, तो वो एक है। वो 2 4 5 नहीं कि आपस में लड़ने लग जाए, है ना। और परमेश्वर की व्यवस्था में ही जैसे ये आत्मा के अंग प्रत्यंग मेरे हैं, ये सब भी देव कहे गए हैं। महादेव वो आत्मा बैठा हुआ है, बाकी सब आंख नाक कान ये सब देव हैं, है ना। ये सब केवल देते हैं, देख रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो सारा ज्ञान जाकर के आत्मा को दे देते हैं, लेकिन आंख खुद लड़ने के लिए नहीं पहुंच जाएगी, कान खुद लड़ने के लिए नहीं पहुंच जाएंगे। तो ये सब भी देव हैं और हमारा आत्मा महादेव है। उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में परमेश्वर ने देवों की व्यवस्था की है। वो देव उसके अंग प्रत्यंग हैं, जैसे मेरे शरीर में अंग प्रत्यंग है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे कहा गया है। जो ब्रह्मांड में है वही मेरे पिंड में है। सारा ज्ञान विज्ञान सारे लोक लोकांतर इस शरीर के अंदर ही है। जो योगाभ्यासी लोग होते हैं, जो ब्राह्म मुहूर्त में 2 बजे उठ करके योग अभ्यास, वो सब कुछ अपने शरीर के अंदर ही योग की जो विभूतियां बताई गई हैं, पतंजलि मुनि ने जो कुछ बताया है, वो सब कुछ इस शरीर के अंदर ही उन्होंने जाना समझा। कहीं सूर्य लोक पे पहुंच करके उन्होंने परीक्षण नहीं किया, चंद्र लोक पे पहुंच करके परीक्षण नहीं किया, अभी तो ये भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सारे भुवन का ज्ञान केवल सूर्य में संयम करने से होता है। और सूर्य में संयम करने पर नहीं सूर्य के सामने आंख खोल के बैठ जाए, नहीं होता, आपकी आंख खराब हो जाएगी। आपका सूर्य आपके अंदर है, ये दोनों सूर्य हैं, सूर्य और चांद है। आपकी आंखें, उनको आंखों को बंद करके अपने अंदर की दिव्य ज्योति को प्राणायाम के द्वारा, साधना के द्वारा, धारणा ध्यान के द्वारा उसका प्रकाश अंदर से वो देखते हैं। वो सारी चीजों को वो अंदर से ही जान लेते हैं। अध्यात्म विद्या है, योग विद्या है, ये बहुत ही प्रभावशाली है और उससे कोई भी, उसमें सब कुछ सिद्धियों में बताया गया है कि आप बैठे बैठे अदृश्य हो सकते हैं, आप बैठे बैठे यहाँ से वहां पहुंच सकते हैं। ये सारी सिद्धियां, अणिमा गरिमा लघिमा, ये सब तो परमेश्वर सशरीर, उसको आने की आवश्यकता ही नहीं है, वो शरीर धारण करता ही नहीं है। हम सब में से हम वेद से प्रार्थना करते, भगवे भगवान, हम भी भगवान बन जाएं। हे प्रभु तू भग वाला है, तेरे अंदर सारे ऐश्वर्य हैं, वो ऐश्वर्य मेरे अंदर भी आ जाएं। तो हम भगवान बनने की हमें कोशिश हम इसलिए करते हैं, जैसे माता पिता के गुणों को हम धारण करते हैं ताकि हम भी सच्चरित्र बने, हम भी दिव्य बने, हम भी परोपकारी बने, धार्मिक बने। तो उसी तरह वो परमेश्वर है, तो हम भगवान ऐसे जो अधिक दिव्यता से युक्त हैं, हम उनको अपने बीच में भगवान स्वरूप मानते हैं कि इनके अंदर वो दिव्यता है, भगवत्ता है। लेकिन सोचे कि वो भगवान है ना, जो कि एक है, जो कि सारे कण कण में व्याप्त है, हम जिसको भगवान कह रहे हैं उसके अंदर भी वो व्याप्त है। वो भी उस भगवान की उपासना करते थे, उस भगवान का ध्यान करते थे, संध्योपासना करते थे। तो इसलिए परमेश्वर भगवान तो एक ही है। और मूर्ति पूजा अगर करनी है तो वेद तो माँ को मूर्ति मानता है। मेरी माँ से बढ़कर कोई संसार की मूर्ति नहीं है, मेरे पिता से बढ़कर के कोई संसार की मूर्ति नहीं है, और मेरे गुरुजन से बढ़कर के कोई मूर्ति नहीं है। आपको मूर्ति पूजा करनी है तो इन चेतन मूर्तियों की पूजा करो। आप जड़ मूर्ति की क्यों पूजा करते हो? ये ठीक है कि उसमें भी भगवान का वास है, तो आप जल के गुणों को जानिए। औषधि हमारी जो पदार्थ विद्या है उसके गुणों को जान करके उसका भरपूर उपयोग करिए, ये उसका सम्मान है। और लाभ तो यही है, उसने दिया है, मेरा क्या है? हम उसको किसी सत्पात्र को, किसी भूखे को, किसी जरूरतमंद को हम उसको वस्त्र दें, हम उसको जल दें, हम उसको भोजन कराएं, ये आवश्यक है। और परमेश्वर को हम भोग लगाने का सामर्थ्य है क्या? उसने हमको जब चाहे वो हमसे सब कुछ छीन सकता है। हम तो सब कुछ लखपति करोड़पति अरबपति सब कुछ हो करके भी हम कुछ नहीं होते हैं। तो इसलिए देने वाला तो एक ही है। और हम ज्ञानियों में कोई अधिक ज्ञानी है, हम उसको पूजा करते हैं, कहा गया है। तो लेकिन भगवान तो एक ही है। वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है।
उसका कोई प्रतिमान नहीं बना सकते हैं, उसका कोई जोड़ नहीं है, उससे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। तेना रहती ब्रह्मणा स्पर्धितुम का, कोई ब्रह्मा से भी स्पर्धा कर सकता है? ब्रह्म तो एक है ना, उससे कोई स्पर्धा। उसकी कुछ दिव्यता को उसने धारण किया है, तो हम उसको भी ब्रह्म कह देते हैं, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो वो एक ही है, पर ब्रह्म है वो। ये ब्रह्म हो सकता है, अन्न को भी ब्रह्म कहा गया, जल को भी ब्रह्म कहा गया, सूर्य को भी ब्रह्म, आदित्य को भी ब्रह्म कहा गया। ये सब ब्रह्म के अंग प्रत्यंग है, इसलिए ब्रह्म कहे जाते हैं, लेकिन पर ब्रह्म तो एक ही है और उसकी उपासना करनी चाहिए। तो ऐसा कह सकते हैं कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है, या मतलब मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करता है लेकिन उस पर पूरी क्या आस्था नहीं करता है, क्या कहा जाएगा? हम देखिए, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? हम ईश्वर पर विश्वास, आस्तिक समझते हैं अपने आप को जी, है ना। तो वो देखिए, हम आस्तिक हैं, हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं, आस्तिक हैं। लेकिन हम पूरे विद्यालय को अच्छा मानते हैं, तो वो उससे परम आस्तिक होगा। जी जी। आप एक चीज की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, ये भी है, तो इसकी हमारी दृष्टि छोटी है। मूर्ति पूजा जो होती है आजकल, वो छोटी दृष्टि है। हम छोटी दृष्टि से उठ करके बड़ी दृष्टि, विशाल दृष्टि है, विकसित दृष्टि को अपनाते हैं, उदार दृष्टि। हम एक छोटे से तिनके को भगवान क्यों माने? इतना बड़ा भगवान तो भगवान का अस्तित्व है। हम अपनी माँ पिताजी की मूर्ति को क्यों भगवान क्यों माने? साक्षात पिताजी को भगवान नहीं माने। लेकिन तो जैसे हमारे महापुरुष हैं, उनको महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनसे हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। श्री राम को कितना सगे भाइयों में आपस में कितना प्यार था, इस चीज को अपनाना चाहिए। भाई के प्रति कितना एक माँ जैसा भाव था, और पिता को क्या इतना, आजकल का कोई बेटा होता जो अपने पिता को छोड़ देता है, उसको पकड़ करके एक तरफ। वो पिता कह रहा है कि दशरथ जी कह रहे हैं कि मुझे तुम कारागार में बांध करके तुम राज्य करो, लेकिन वो कह रहा है ये ऐसा कभी हो सकता है हमें कोई कहीं पर छोड़े? तो वो सोच अलग थी। सीधे मूल से जब जुड़ता है ना आदमी, तो उसको छोटे छोटे तालाब, कुएं, ये वो नहीं लगता है, वो अध्यात्म नहीं सिखा सकता। वो गोमुख में जो जाता है ना, गंगोत्री में जो जाता है, उसके जो दर्शन करके आता है, फिर उसको छोटे छोटे चीजें तो हमको हमारी पहुंच और दृष्टि वहां तक होनी चाहिए, मूल को समझना। हाँ, जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना समय दिया और काफ़ी चीज़ें आपने बता दी, और हमें आशा है कि आप हमें फिर समय देंगी, और वेदों पे हम जब कुछ मेरे सवाल रहेंगे उस पर आपसे हम बात करेंगे। जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हमने बात की डॉक्टर नंदिता शास्त्री जी से, जो पाणिनि कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य हैं। उन्होंने वेद के बारे में और इस गुरुकुल में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है इसके बारे में विधिवत हमें बताया है। तो जो भी हमने जाना है वो वाकई में एक गूढ़ विषय है, और गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो है वो वाकई में पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।